नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास राजनीतिक, फिलॉसफी, चिकित्सक, खगोल विज्ञान, समुद्र शास्त्र सहित अन्य विद्याओं का ज्ञान हो, जो व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर बता दे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जो व्यक्ति ऐसे प्लान बनाता था कि हर स्थिति सैकड़ों बैकअप थे, मतलब कंडीशन चाहे जैसी भी हो वैसे बचाव पर पक्का उतरता था। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी दुनिया भारत नेता विदेशी संबंधों में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आचार्य चाणक्य। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतान करता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपको अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा करना नहीं छोड़ सकता। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी उसे खुद को जहरीला ही दिखना चाहिए। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे को गरुड़ कहना असंभव है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपके क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमान से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कीजिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन का प्राप्त कर देती है। जैसे भी भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर दें, उसे नष्ट कर दीजिए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या हो सकता है और मैं क्या सफल होऊंगा। और गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब सामने वाला अपना हो। जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नियंत्रण में है तो मृत्यु दूर है। अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सिर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे। आपने इस ईमान और धर्म से बेकर कम कमाया गया धन आपको किसी काम का नहीं होता, अंत उसका त्याग ही अच्छा होता है। कबीर भी अगर आए तो ज्यादा व्यय करें तो कंगाल होना पड़ता है। एक बार काम शुरू कर लें तो असफलता का डर नहीं रखें, ना ही किसी काम को छोड़ें, निष्ठा से काम करें। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके 2 फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा संचरों की संगत। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। सोच अपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज हो संभव है और नजरिए का नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताइए, वे आपको बर्बाद कर देंगे। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। चढ़ा हजारों गायों को ढूंढ के अपनी माँ के पीछे लगता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे ही लगते हैं। फूलों की सुगंध केवल बाजू की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जिससे स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते, और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पर फल ना हो। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक से जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति में तो जहर कूट कूट कर भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी सुखों की जड़ लगा है, इसलिए खुश रहने के लिए लगा छोड़ देना चाहिए। यह जो हमारे चिंतन को रखता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह
दूसरों से दूर है, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी दूर है। अपमानित होकर जीने से अच्छा है मरना। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन को दुख देकर जाता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें, उस काम को ना छोड़ें जो लोग ईमानदारी से करते हैं, वह सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखो जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को तब परखो जब किसी कठिनाई में हो, मित्र को संकट में, पत्नी को घोर विपत्ति में परखना चाहिए। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा हो तो उसे किसी के गुण में क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास परिस्थिति तो भले ही उसे किसी श्रृंगार या अन्य अवस्था की कोई जरूरत नहीं होती। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो तुम्हें योग्य हो और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। जो सत्य व्यक्ति की शक्ति है, सूरज को चमक, हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ देते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना आपका ज्ञान का प्रयोग कर सकता है और ना ही धन का। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले ही काट दिए जाते हैं और टेढ़े तब बच जाते। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पे मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़ों को डंक से बचाती है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उद्देश्य स्थान की जानकारी समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते हैं, ये मत भूलें कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। मौत भी आएगी तो फिर कुछ ना रहेगा, ना ही यह शरीर रहेगा, ना ही कल्पना, ना ही आशा। हर चीज मौत के साथ दम तोड़ जाएगी। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों, पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। किसी भी मनुष्य का वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।